चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट हम फर्स्ट गाड़ी चला गाड़ी चला। नहीं देखिए, बात समझिएगा, यहाँ जैन और हिंदू की बहस आसिम वकार ने नहीं छेड़ी है। आरएसएस के सरसंघचालक ये बयान देते हैं कि कुछ गैर हिंदुओं का नेता बनने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। ये सारी बातें जाकर उनको बताइए, आप आरएसएस सरसंघचालक को। आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख हैं, हम लोग को मतलब नहीं सर, आप कुछ भी हैं, आपका अपना मजहब है, हमसे क्या मतलब है। आपको हिंदू बनना है, आप जाके वहां एप्लीकेशन लगाइए कि साहब आपको हिंदू बना दिया जाए, सबको जैन हटाई दिया जाए। या आपको लगता है कि सारे जैन हिंदू हैं तो ठीक है, हम आपको कब रोक रहे हैं। अगर हमने एक अल्फाज भी बोला हो, एक अल्फाज मना किया हो, जो है 1978 की फाइल खुल रही है और जो संबल के अंदर खुदाई हो रही है, उसमें दिक्कत क्या है। इंसाफ तो होना चाहिए ना आसिम वकार, आप तो इंसाफ। मैंने अभी आपसे एक बात कही सर, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं सर, मैं विचलित नहीं होता हूं अमीर जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। बिल्कुल सीधी सी बात मैं समझता हूं कि चर्चा का जो बहुत विषय से है उससे दंगों भटक की गए। फाइलें आगे खुलेंगी। आने वाले मुख्यमंत्रियों से गुजारिश है कि इनसे सीखिए, और जो विष्णु शंकर जैन जी हैं इनसे वो आएंगे सीखिए, तब गुजारिश करिएगा। अभी तो किससे मुआवजा लेके किसको दिया जाएगा। बिल्कुल आने वाले सर, मुख्यमंत्रियों मैं से तो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा हूं। जब आएंगे वो तो बिल्कुल गौरव भाटिया 30 सेकंड्स मेक योर पॉइंट, देन साजिद रशीदी। गौरव जी 1 मिनट दीजिएगा, 2 बिंदुओं पे प्रकाश डालता हूं। आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, क्यों कहा योगी जी ने? उसकी वजह है, यही वजह है जो अभी चर्चा में दिखाई दे रही है। हिंदुओं को, जैनियों को, बौद्ध को और सिखों को बांट दो। मैं कह रहा हूं चलिए शुरुआत करते, कुतुब मीनार जाएंगे, वहां पे अमीर जी हमने एक चर्चा करी थी, हिंदू मंदिर और जैन मंदिर को तोड़ के जो अवशेष थे वहां पे कुतुब मीनार और वहां मस्जिद बनाई गई, उल्टा गणेश वहां पे हैं। आप सोचिए, हिंदू होने के नाते मुझे और जो जैन धर्म से आए हैं, मैं अमीश भाई एक बात बोलना चाह रहा हूं, मैं अमीश भाई एक बात बोलना चाह रहा हूं। होता होगा तो सबसे पहले तो आप कम से कम वहां पे आइए सारे मुसलमान और कहिए ये गलत हुआ है और हम इस धरोहर को वापस देते हैं। बाकी हिंदू और जैन सर मैं जवाब देना चाह रहा हूं। असीम वकार बोलिए, 20 सेकंड्स बोलिए। अमीर जी एक सेकंड गौरव, एक सेकंड, असीम वकार कुछ कहना चाह रहे हैं, होल्ड ऑन फॉर 20 सेकंड। असीम वकार देखिए, कुतुब मीनार इस वक्त एएसआई के हवाले है, एएसआई भारत सरकार के पास है। कुतुब मीनार पे पूरा का पूरा हक और अधिकार भारत सरकार का है, नरेंद्र मोदी जी का है। तो मुसलमानों तो से वो क्यों तो मांग रहे हैं? संबल की जो ये मस्जिद आपको आप बता मांगना रहे है हैं वो भी नरेंद्र मोदी जी से मांगिए, भारत की सरकार से मांगिए, और मैं तो कह रहा हूँ भारत सरकार को दीजिए कि इनको दे दे कुतुब बता मीनार। रहे ये भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। बिल्कुल जायज बात है असीम ये वकार, लीजिए, ये जो संबल की मस्जिद है ये भी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और एएसआई के एंट्री में वहां पत्थर बरस गए, वहां दंगे हो गए, डूब गया तक। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ना संबल की मस्जिद, तो एएसआई को जाने का अधिकार था कि नहीं था असीम वकार? ये सब नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आपको बड़ा मजा आता है सर? मेरे को मजा नहीं आता, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। आपको बड़ा मजा आता है? मैं तो कह रहा हूँ कुतुब मीनार सरकार के पास है, ले लीजिए सरकार से। नहीं, मैं पूछ रहा हूं नहीं असीम वकार खुश होते हैं आंसर दे, क्या एएसआई प्रोटेक्टेड, जो गौरव भाटिया का बड़ा लाजमी सवाल है, क्या एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है संबल की वो मस्जिद? जिस मस्जिद में एएसआई जाने का प्रयास कर रही थी उस पे पत्थर चले और वहां दंगे हो गए, क्या गलत था वो जिन्होंने पत्थर चलाए और दंगे करे? आंसर दे। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बात समझिएगा, वो मामला कोर्ट में है, मैं आपसे उसका आदेश आने दीजिए। आप यहाँ नहीं, यहाँ आके कह रहे हैं कुतुब मीनार, तो आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं मांगते? कुतुब मीनार में एएसआई की दुआई दे रहे थे। मेरा तो प्रश्न असीम वकार जी इसी आप ही से है, वो भी आप अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक सेकंड गौरव शाह, क्या वो जाना जायज था कि नहीं था? अरे वो मामला भी कोर्ट में, ये बता रहा हूं। ओके साजिद रशीदी, ओके असीम वकार डजंट वांट टू आंसर, साजिद रशीदी, यू
साजिद रशीदी आप इस बात का जवाब दीजिए एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट थी ना संभल की मस्जिद, वहां एएसआई नहीं जा सकती थी? ऐसा क्या था भाई वहां पर? और आप कह रहे हैं कि इन दंगों का इंसाफ होगा तो वो जायज नहीं है। अरे एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में एएसआई क्यों नहीं जा सकती? और जहां जिन्होंने पत्थर चलाए, जिन्होंने दंगे करे, वो कौन थे? उन पे कार्रवाई नहीं सही नहीं है क्या? गजब बेइज्जती है। मैं जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले मैं आदित्य सागर जी को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा जो जिसकी चीज है उसको दे दो। सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री जी के कहने से एएसआई की खुदाई हुई, वहां 2-3 मंजिला इमारत निकली बुद्ध विहार। दे दीजिए बुद्धिस्टों को। ये देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। मैं अब्दुल्ला दीवाना मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। एएसआई की खुदाई है, एएसआई की खुदाई है। गौरव जी शांत, दे दीजिए बुद्ध विहार को। ठीक है, एक सेकंड विष्णुशंकर जानवी बुद्धिस्टों को दे दीजिए। विष्णुशंकर बोलने दीजिए, करेंगे आप कौन हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला बात एएसआई की हुई है तो बात सुन लीजिए मेरे भाई। देखिए अमीश भाई, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, गौरव भाटिया एएसआई की खुदाई है, ये एएसआई की खुदाई है। एएसआई मोन्यूमेंट पर बात हो रही है। मोन्यूमेंट पर बात हो रही है, एएसआई की खुदाई है। ये साजिद रशीद बुद्धिस्टों को दे दीजिए। साजिद रशीदी, अब आप शांत होइए, आपका एक अमीर जी देखिए, साजिद रशीदी जी हमेशा जाने जाते गलत फैक्ट्स देने के लिए। इन्होंने राम मंदिर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्या टिप्पणी की थी हम सारे लोग जानते हैं, जग जाहिर है, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। अब देखिए अमीर जी, यहाँ पे बात क्या है। अभी साजिद रशीदी जी ने आपके सामने एक और गलत फैक्ट रखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि वहां पे खुदाई में कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं अमीश भाई, राम मंदिर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि इसके नीचे खुदाई में जो स्ट्रक्चर पाया गया वो नॉन इस्लामिक था, नॉन इस्लामिक। और ये सारी बातें ढक जाएं इसलिए कभी ये बुद्धिस्ट को ले आते हैं, कभी ये जैन को ले आते हैं और एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग अलग अलग हैं। पॉइंट नंबर 1 मैं एक बात और कहना चाहता हूं अमीर जी, जरा इनसे ये पूछिए, एक मिनट, जरा इनसे पूछिए कि सोमनाथ मंदिर को इतने बार तोड़ा गया तो तोड़ने वाले कौन थे? सोमनाथ मंदिर को खंडित करने वाले कौन थे? ज्ञान सोमनाथ मंदिर को तोड़ा किसने था? साजिद रशीदी। और क्यों तोड़ा था? अरे गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अमीश भाई, वो भी बुद्धिस्ट और जैन ने तोड़ दिया होगा। 4 साल पहली बात करते हैं, अभी 4 साल पहली बता रहा हूं, उसके हिसाब से बुद्धिस्ट और जैन ने तोड़ दिया होगा। ये ऐसी भी कहानी कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के कहने पर एएसआई ने खुदाई की है। अच्छा साजिद रशीदी, आप नरेंद्र मोदी जी के कहने पर एएसआई ने खुदाई की है। अपने आप को कहते हैं आप 100 साल पहली बात करते हो, मैं 4 साल पहली बात कर रहा हूँ। हिंदुओं के 12 भगवान शंकर के 12 4 साल पहली बात कर रहा हूँ। सोमनाथ जी का मंदिर किसने तोड़ा था? ये आप बताएंगे कि एक्स पर आपको अभी व्यूअर मेरा बताए? बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना। किसने तोड़ा था सोमनाथ मंदिर को? बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए। बोलिए। सुन तो लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं अभी 4 साल पहले मोदी जी के कहने पर एएसआई ने खुदाई की थी वहां पर। आप सैकड़ों साल पुरानी बात को ले गए। अभी 4 साल पहली बात कर रहा हूं मैं। बुद्ध विहार निकला है वहां। अरे तोड़ा किसने था? 3 मंजिला इमारत निकली है। मैं पूछ रहा हूं वो तोड़ा किसने था? बुद्धिस्टों को। अरे 100 साल पहले क्यों जा रहे हो? अभी 4 साल पहली बात करो ना, बीजेपी सरकार की बात करो। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं। देखिए एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में एएसआई नहीं जा सकती। रशीदी जी उस पर कुछ नहीं कहना चाहते। अब सोमनाथ मंदिर किसने तोड़ा था ये व्यूअर मैं आप पे छोड़ता हूं, ट्वीट करके जरूर बताइएगा। मैं खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।